10वीं बार शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। पिछले 2 दशक से जब भी किसी भारतवासी के ख्याल में बिहार उभरता है तो मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा ही सामने आता है। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार की राजनीति में खुद को अडिग रखा। पार्टी बदलने, गठबंधन बनाने और टूटने के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने रहे और अपने काम और फैसलों से राज्य में मजबूत नेता की छवि बनाई। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिन्होंने दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहकर राज्य की दिशा और दशा को प्रभावित किया है। राजनीति की नई परिभाषा। सत्ता समीकरण बदल डाला। पार्टी बदली, टूटे संगठन। सदा बनाए रखा जन समर्थन। नहीं मिलती देश में मिसाल। बिहार में फिर नीतीश सरकार। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिन्होंने दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहकर राज्य की दिशा और दशा को प्रभावित किया। आज नीतीश कुमार सत्ता और सियासत के जिस शिखर पर हैं, उसकी शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण थी। हरनौत से मिली शुरुआती 2 हारें मानो उन्हें राजनीति से दूर करने पर आमदा थी, मगर नीतीश ने ठोकर को ही अपना रास्ता बना लिया। गांव की पगडंडी से निकला ये इंजीनियर छात्र जब सत्ता की दहलीज तक पहुंचा तो लालू के छोटे भाई की छवि पीछे छूट गई और कुर्मी नेतृत्व, ओबीसी ईबीसी समीकरण और निरंतर कमबैक की कला ने उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे टिकाऊ चेहरा बना दिया। एक ऐसा नेता जिसे हटाना कठिन और जिसकी वापसी रोकना लगभग नामुमकिन साबित हुई। एक इंजीनियर से समाजवादी और समाजवादी से सत्ता के सबसे स्थिर चेहरों में बदलने की एक कहानी उन दुर्लभ यात्राओं में से है जहां शुरुआती हारें आगे आने वाली जीतों की नींव बनती हैं। यही वजह है कि बिहार की सत्ता गलियारों में उनके कदमों की आहट सिर्फ चुनावी आंकड़ों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस जिद्दी अनुशासन से जिसे उन्होंने सालों की असफलताओं, कठिन फैसलों और बार बार लौट कर आने की क्षमता से अर्जित किया। 1990 से शुरू होकर लालू प्रसाद यादव 7 वर्षों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में राज्य में एक अनोखी राजनीतिक स्थिरता दिखाई दी और साथ ही ये पहली बार था जब एक पिछड़ी जाति का नेता इतनी लंबी अवधि तक सत्ता में रहा। बाद में चारा घोटाले के आरोपों ने माहौल बदल दिया और लालू की अनुपस्थिति में राबड़ी देवी के नेतृत्व ने परिवार की राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया। इसी समय इंजीनियरिंग से राजनीति में आए नीतीश कुमार, जो कभी लालू के विश्वसनीय साथी माने जाते थे, यादव जाति के प्रभाव के खिलाफ चुपचाप ओबीसी, कुर्मी और अत्यंत पिछड़ी जातियों का आधार खड़ा करते रहे। 2005 के चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक छलांग बन गई, जिसने लालू के वर्षों पुराने प्रभुत्व को चुनौती दी और आने वाले दशकों में बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया। इस बीच बता दें, नीतीश ओबीसी समुदाय से हैं और उनकी वाइफ मंजू कुमार सिन्हा कायस्थ थी। मंजू कुमारी पटना में एक स्कूल टीचर थी। 2007 में उनका निधन हो गया। नीतीश कुमार अपनी बीवी से बेहद प्यार करते थे। पत्नी की अर्थी को कंधे पर उठाकर चिता तक ले जाने के दौरान लगातार रोते रहे। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था।
उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT पटना से पूरी की। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई, जब वे बिहार राज्य छात्र महासंघ से जुड़े। इसके बाद उन्होंने जनता पार्टी से राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे राज्य की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। नीतीश कुमार के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने उन्हें राजनीति के मैदान में आने पर एक अनोखा नजरिया दिया। टेक्निकल विषयों की उनकी जानकारी ने उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गंभीरता से लेने में मदद की और एनर्जी पॉलिसी और डेवलपमेंट प्लानिंग से जुड़े मामलों पर अक्सर उनसे सलाह ली जाती थी। राजनीति के प्रति उनका नजरिया प्रैक्टिकल समाधानों पर फोकस करने वाला था, जिसमें राज्य की विकास संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया गया। नीतीश कुमार ने उन वरिष्ठ नेताओं से राजनीति की बारीकियां सीखी हैं, जिन्होंने देश की राजनीतिक चेहरों को बदल दिया। राम मनोहर लोहिया, SN सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और VP सिंह जैसे कुछ नाम हैं, जिनके नेतृत्व में नीतीश कुमार ने राजनीति की कला में महारत हासिल की। 1974 से 1977 के बीच जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में उनकी भागीदारी ने उन्हें कई प्रतिष्ठित नेताओं की नजरों में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व में जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया। नीतीश और लालू दोनों ही समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के शिष्य रहे, जो 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में OBC आरक्षण लागू करने के लिए जाने जाते हैं। 1951 में नालंदा जिले के कल्याण बिगहा में जन्मे नीतीश पर राजनीति का संस्कार बचपन से था। उनके पिता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे और वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित हुए। पहले 2 चुनावों में नीतीश हरनौत से निर्दलीय उम्मीदवारों से हार गए। राजनीति छोड़ने का विचार भी आया, लेकिन 1985 में लोक दल के टिकट पर उन्होंने वही सीट जीतकर वापसी की। इसके बाद 1989 में वे बाढ़ से लोकसभा पहुंचे और VP सिंह सरकार में कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में उन्होंने जनता दल के टिकट पर यह सीट दोबारा जीती। 1994 में नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, जो आगे चलकर JDU बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से किस्मत आजमाई। बाढ़ हार गए पर नालंदा जीत ली। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वे रेलवे और कृषि समेत कई मंत्रालयों के जिम्मेदार रहे। मार्च 2000 में नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सदन में बहुमत न मिलने पर उन्हें 1 सप्ताह में इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी सरकार फिर लौट आई। 2005 में नीतीश कुमार की सियासत ने तब बड़ी करवट ली, जब झारखंड अलग होने के बाद फरवरी में हुए चुनाव अधूरे रह गए और राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन अक्टूबर के चुनाव में JDU 88 सीटों और BJP 56 सीटों पर पहुंच गई, जबकि RJD 54 पर सिमट गई। नीतीश ने मुख्यमंत्री पद संभाला, लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के सदस्य बने, जहां आज तक वो बने हुए हैं। 2005 से अब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लगभग स्थायी केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने कभी BJP तो कभी RJD के साथ गठबंधन बदला, लेकिन सत्ता पर पकड़ ढीली नहीं होने दी। इस मजबूती का बड़ा कारण OBC EBC का वो सामाजिक संतुलन है, जिसे उन्होंने कुर्मी नेतृत्व के साथ खड़ा किया। कुर्मी समुदाय, जिसे पीपुल्स ऑफ इंडिया में प्रगतिशील कृषक बताया गया है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक राजनीतिक प्रभाव रखता है। ऐतिहासिक रूप से 1937 के चुनाव में त्रिवेणी संघ यानी यादव कुर्मी कोयरी गठबंधन ने इसी शक्ति का प्रतीक प्रस्तुत किया था। नीतीश ने इस संरचना को BJP के उच्च जातियों के समर्थन के साथ जोड़कर यादव प्रधान OBC राजनीति की दीवार में सेंध लगाई, जिसे पहले BP मंडल और दारोगा प्रसाद राय जैसे नेताओं ने मजबूत किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने विकास और प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया। सड़कों का विस्तार, लड़कियों की शिक्षा में सुधार और कानून व्यवस्था पर पकड़ जैसे कदमों ने उन्हें सुशासन बाबू की उपाधि दिलाई। ये वही समय था जब RJD शासन को विपक्ष जंगल राज कहकर निशाना बनाता था। 2010 के चुनावों में JDU 115 और BJP 81 सीटों के साथ मजबूत होकर लौटी, जबकि RJD 22 पर सिमट गई। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी की BJP की ओर से प्रमुख भूमिका मिलने के बाद नीतीश ने दूरी बना ली।
और गठबंधन तोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू केवल 2 सीटें जीत पाई। नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर लालू के साथ महागठबंधन बना और 2015 में आरजेडी 80, जेडीयू 71 और बीजेपी 53 सीटों पर रुकी। नीतीश ने फरवरी 2015 में एक बार फिर शपथ ली। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए में वापसी की और फिर से मुख्यमंत्री बने। 2020 में एनडीए के साथ चुनाव जीतने के बाद 2022 में उन्होंने फिर से गठबंधन बदला और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में शामिल हुए। 2023 में उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे वे बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए। जातीय गणना और सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार ने 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत की, जिसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। उनकी राजनीति हमेशा सामाजिक समीकरणों को साधने पर केंद्रित रही है, खासकर ओबीसी और पसमानदा मुसलमानों के बीच। लगातार उतार चढ़ाव और गठबंधन परिवर्तनों के बाद आज नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर फिर मुख्यमंत्री हैं और बिहार की राजनीतिक कहानी में उनका अध्याय अभी भी जारी है। के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी शपथ ग्रहण का गवाह बनकर जा रहे हैं। सर, कितना ऐतिहासिक क्षण? नहीं, ऐतिहासिक क्षण इसलिए कि संकल्प पत्र में जो जो वायदा किया है नया, नवीन और नूतन बिहार बनाने के लिए उनको पूरा किया जाएगा और जनता के इस ऐतिहासिक फैसले का हम सर झुका करके प्रणाम करते हैं। गांधी मैदान को चुना जाना कितना महत्वपूर्ण रहा? यहीं से जयप्रकाश जी के आंदोलन में 1974 में शुरू हुआ था और उन्हीं के कार्यक्रम के एक वॉरियर थे नीतीश कुमार, जो आज मुख्यमंत्री बनकर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में उन्हीं संकल्पों को दोहरा रहे। आपकी सरकार को और ज्यादा चुनौती और ज्यादा एक तरह से कहें दबाव होगी। जनता मैंडेट दी है एकदम से प्रचंड। हम पे जनता का दबाव है, किसी विरोधी दल का दबाव बचा नहीं, क्योंकि जनता ने उनको खुद ही ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में मंत्री और नवनियुक्त मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन हमारे साथ हैं। सर, वर्तमान में भी मंत्री हैं, नवनियुक्त मंत्री भी हैं, स्वरूप बदला है। अब तक राजभवन शपथ ले रहे थे, इस बार गांधी मैदान में सार्वजनिक स्थल पे शपथ लिए हैं। क्या मायने हैं इसके? देखिए, पहले भी शपथ हुआ है गांधी मैदान में, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट है अपने आप में एक बहुत ही लर्निंग रिजल्ट कह सकते हैं, सीखने योग्य है। विपक्ष को सीखना चाहिए कि जिस तरह से विपक्ष मान के चल रहा था कि 20 साल हो गया है, एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार हार जाएगा। हमारे हार के कारण उत्साहित था वो, उसका जो काम था, उसका जो होमवर्क होना चाहिए वो काम नहीं था और उसको सबक मिल गया। जनता ने सबक दिखा दिया कि नहीं, जो आप लोग जिस तरह के शगुफा छोड़ रहे हैं 20 साल का कि नीतीश जी चूक चुके हैं, हमने काम किया। डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति इतना समर्पण है, सहयोग है, प्रेम है और एक नीतीश कुमार जी का चेहरा है जो कि विश्वास का चेहरा है, 20 साल से विश्वास का चेहरा है। और जिस तरह से हमने काम किया, एनडीए की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम किया हो, चाहे और भी महिलाओं के लिए जो काम हुआ, इस सब मिल करके जनता का जो विश्वास जीता है और जनता जो बहुमत के साथ रिकॉर्ड मतों से बाहर आके, खास करके हमारी महिलाएं ने वोट दे करके दिखा दिया, इतिहास बना दिया कि नहीं, काम करेगा वो 20 साल 25 साल से कोई मतलब है, काम करेगा तो हमेशा उसको मौका मिलेगा। और इसलिए गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये शपथ हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए और जिस तरह से बिहार के प्रति उन्होंने प्रेम दिखाया, जो जेस्चर उनका था लास्ट में, ये लगता है कि बिहार को कुछ नया मिलने वाला है। बिहार भी विकसित राज्यों में शामिल होने वाला है और हमारा नारा है कि हर घर को रोजगार और विकसित हो बिहार। नीतीश कुमार को अक्सर सुशासन बाबू कहा जाता है। उनके शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। उनकी योजनाओं में साइकिल योजना, स्कूल और कॉलेजों का विकास तथा सामाजिक और जातीय संतुलन पर जोर शामिल है। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा बिहार के लिए एक मिसाल है। एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर से लेकर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर साहस, राजनीतिक समझदारी और विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतीक है। उनकी नई पारी राज्य की राजनीति में विकास, सुशासन और गठबंधन राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत करेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।